सिंह अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एरर्स की एक वीडियो लेकर, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये सभी एग्ज़ाम्स में एरर वाले क्वेश्चन रखे जाते हैं, जिसमें मैंने 4 पार्ट में क्वेश्चन को किया है, जिसमें ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट नो एरर और ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। आपको डी पार्ट जब सेलेक्ट करना है जब आपको दिखे कि किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, और बाकी जिसमें एरर है उसे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो आइए शुरू करती हूँ मैं आपके लिए ये वीडियो। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब आप देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है, आप सोच लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। ये आज की वीडियो हमारे आर्टिकल बेस्ड है। आर्टिकल संबंधी जो एरर्स आते हैं मैंने उसको लेकर ये वीडियो बनाई है। तो आप ज़रा सोचिए कि कहाँ पर आर्टिकल की मिस्टेक है। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है, इन ईस्टर्न पार्ट, तो जब नाउन प्लस प्रपोजिशन होता है तो वहाँ पर दा का प्रयोग होता है। नाउन जब इस तरह का होता है तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इस तरह का जब कंस्ट्रक्शन आता है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग, दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ईस्टर्न से पहले दा का प्रयोग होगा। इन द ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, द ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज़ टू वर्क अबाउट 2 hours to buy kilogram of rice, while his counterparts in Austria need only 15 minutes for it। अब देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर नो एरर। तो देखते हैं हम इसमें कहाँ एरर हो सकता है। आप अपना आंसर सोच लीजिए, तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो इसमें आपका एरर है कि किलोग्राम, जो ये किलोग्राम है हमारे पार्ट बी में एरर है, बी पार्ट में एरर है। देखिए आगे कहीं पे एरर नहीं मिलेगा। अबाउट 2 hours टू बाई, जो हमें किलोग्राम है उसके पहले ए का यूज़ होता है। ए क्योंकि किलोग्राम क्या है, काउंटेबल नाउन है। किलोग्राम, केजी काउंटेबल, और जब काउंटेबल नाउन होता है उसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा, तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट सोर्स सेड इट वन स्टेज that Raman Rao and Chandrasekhar had even asked the dissident group to suggest suitable names। इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट सोर्स, तो यहाँ हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर। सोर्स क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट सोर्स, तो सोर्स के लिए हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट के पहले, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है हमारा वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले एन का यूज़ करेंगे। एन इम्पोर्टेंट हमारे इसमें ए पार्ट में एरर है। इम्पोर्टेंट के पहले एन का प्रयोग होगा, क्योंकि दा का प्रयोग नहीं होगा। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार तो उसको हम सिंगुलर नाउन ए या एन से इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हम उसके बारे में दोबारा से बात करते हैं तब हम उसके लिए
द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा वोवेल के पहले अकॉर्डिंग टू रूल एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद ए नेक्ड आइज। तो यहाँ देखिए कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी, इसमें सही बताइए। नो एरर है अथवा इसके कौन से पार्ट में एरर है। जैसे कि आपने ये देखा, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट आइडेंटिफाइएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद। तो यहाँ जो नेक्ड आइज है इसके पहले आपका द का प्रयोग होगा, क्योंकि जब इसके पहले स्मॉलेस्ट दिया है तो इसके पहले द है, तो यहाँ पर भी हमारा द का ही प्रयोग होगा, विद द नेक्ड आइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनील इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। आप देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बेस्ट, इसमें बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव के पहले हमें क्या लगाना होता है, प्लस द ऐड करना होता है। तो यहाँ पर बेस्ट के पहले द नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारे ए पार्ट में एरर है। यहाँ हो जाएगा सुनील इज़ द बेस्ट बॉय, यहाँ द आपका ऐड हो जाएगा, सुनील इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have carefully considered the importance of issues raised in the report। अब देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या नो एरर। लेट अस चेक इट। वी हैव कंसीडर्ड, हम मानते, हमने ध्यानपूर्वक माना है, कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज़। अब कौन से इम्पोर्टेंस, मुद्दों के महत्व को माना है। रेज्ड इन द, कौन से मुद्दों को, इन द रिपोर्ट के, जो इश्यूज़ उस रिपोर्ट में उठाए गए थे। तो यहाँ इश्यूज़ क्या है, डेफिनेट हो गया है, इसलिए जब डेफिनेट नाउन होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ आपका ऑफ द इश्यूज़ हो जाएगा कि वो इश्यूज़ जो रिपोर्ट में थे। डेफिनेट आर्टिकल के साथ द का प्रयोग होता है। डेफिनाइट है, डेफिनाइट नाउन है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। डेफिनाइट नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक आदमी, औरत, बच्चा आज जागरूक है ऑफ द टेरिबल कंसिक्वेंसेस, भयंकर कंसिक्वेंसेस, किसकी भयंकर कंसिक्वेंसेस से, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग की जो हैबिट है उसके जो प्रभाव हैं, दुष्परिणाम हैं, उससे अवेयर है। तो यहाँ पर्टिकुलर हैबिट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर्टिकुलर जब यहाँ दिया है अवेयर ऑफ द, जब इसके पहले द आया है तो हैबिट के पहले भी द का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर हैबिट डेफिनेट नाउन बन जाता है। और वैसे भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन वाला कंस्ट्रक्शन जब होता है तो पहले वाले नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो यहाँ पर इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा सेंटेंस ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस।
कि रवि अपना खुद का काम प्रेफर करता है कि एक नौकरी किसी ऑफिस में काम करने के बजाय, किसी ऑफिस में नौकरी के बजाय। तो आप देखिए कि चेक करते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। देखिए पार्ट ए, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। टू जॉब इन, अब हमारा एरर कहाँ पर है, इसी पार्ट में हमारा एरर है। बी पार्ट में एरर है। जॉब सिंगुलर नाउन है, जॉब काउंटेबल है, इसलिए काउंटेबल के साथ हम क्या लगाएंगे, ए का यूज़ होगा, इसलिए हमें यहाँ पर ए जॉब हो जाएगा। ए जॉब करने पर आपका टेंस ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इन ए फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप ए स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। अब देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है कि इन ए फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप ए स्वीट लेटर, कि गुस्से में उसने क्या किया, एक लेटर को फाड़ दिया। विच इज़ फाइव हैड रिटन, जिसको उसकी पत्नी ने लिखा था। जिस तरह आप कम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ते हो कि जब एक पार्ट में कोई चीज़ आ जाती है तो दूसरे पार्ट में उसके साथ दा, पहले पार्ट में दा आता है जब हम उसके बारे में ही बात करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ क्या है कि उसने वो लेटर फाड़ दिया जो उसकी पत्नी ने लिखा था। इसलिए यहाँ स्वीट लेटर क्या है, एक डेफिनेट नाउन है, और डेफिनेट नाउन के पहले दा का यूज़ होता है कि ही टोर अप द स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय, जैसे हम बनाते हैं आई नो द बॉय who met you। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, डेफिनेट नाउन बन गया है। बॉय क्या है, डेफिनेट है, इसलिए हमने दा लगाया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्वीट लेटर के पहले भी दा लगेगा, इसी रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही यूज्ड वेरी inaccurate language for he knew no better। अब देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है। he used very inaccurate language for he knew no better। तो इसके ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है या सी में या नो एरर। तो आज चेक करते हैं। जब लैंग्वेज का प्रयोग हम एक काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि हमने लैंग्वेज का प्रयोग किसके रूप में किया, काउंटेबल नाउन के। जब हम इसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए अथवा एन का यूज़ करते हैं। तो बेरी के पहले हम क्या करेंगे, बेरी के पहले हम क्या लगाएंगे, ए का यूज़ होगा। बेरी के पहले ए का यूज़ करेंगे तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ ए वेरी हो जाएगा, ए वेरी inaccurate language for he knew no better। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। तो यहाँ पर देखिए कौन सी पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या नो एरर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए चेक करते हैं। ए फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन, जब हम ऑर्डिनल क्रम बताने के लिए कोई ऑर्डिनल सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो ऑर्डिनल में जब क्रम बताया जाता है तो ए और एन का प्रयोग गलत होता है। यहाँ पर दा का प्रयोग सही माना जाता है। फर्स्ट दिया हो, सेकंड दिया हो, थर्ड दिया हो, ये सब ऑर्डिनल नंबर हैं।
और ऑर्डिनल के साथ, ऑर्डिनल से पहले दा का प्रयोग होता है, पहले दा का प्रयोग सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द डेली वाटर। We should drink several glasses of the daily water if we want to remain healthy। चेक करते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है, कि जो ये हमारा ये बी पार्ट जो है, इसके बी पार्ट में एरर है। वो कैसे है, देखिए यहाँ जो वाटर है, जो वाटर के पहले दा दिया है ये गलत है, क्योंकि वाटर का जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है तो उसके पहले का दा हट जाता है, इसलिए इसके आगे दा का प्रयोग नहीं होगा। जब कॉमन नाउन को हम व्यापक रूप में यूज़ करते हैं तो उसके दा हटाया जाता है, इसलिए यहाँ दा हटा के हट जाएगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन are most likely to out to other children at school। अब देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या नो एरर। तो यहाँ जो सेंटेंस दिया है कि चिल्ड्रन हु हैव हैड, तो जो गुड दिया है, गुड के पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ काउंटेबल नाउन के रूप में इसको यूज़ किया, गुड प्री स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर आप गुड के पहले ए का प्रयोग सही होगा, ए गुड प्री एजुकेशन। सिंगुलर नाउन के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, इसलिए काउंटेबल नाउन के रूप में, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग होगा। जब ये अनकाउंटेबल के रूप में होता है तब हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब गुड का प्रयोग काउंटेबल के नाउन के रूप में होता है तब हम ए का प्रयोग करते हैं, और यहाँ गुड का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए हमने यहाँ ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन माई रिक्वेस्ट On my request, Jatin introduced me to his friend who is singer and scientist। देखिए, ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पर जतिन ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने फ्रेंड से। हु, जो कौन है, सिंगर है और साइंटिस्ट है। जब इस तरह से हम किसी को की दो क्वालिटी के बारे में बताते हैं तो उसकी जब पहली वाली क्वालिटी है उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंगर के पहले ए का प्रयोग होगा, ए सिंगर, ये हो जाएगा ए सिंगर। ए और एन का प्रयोग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ए का ही करें, अगर हमारा वॉवेल से शुरू है तो हम एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी ए और एन दोनों का यूज यहाँ पर हो सकता है, इसलिए इसके सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्गलर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। तो देखिए, द बर्गलर्स वर कॉट, बर्गलर्स को चोरों को पकड़ लिया गया, जस्ट एज देव, जैसे ही वो जेल से बचकर भागने वाले थे। जब हम किसी जगह से फ्रॉम अलग हो रहे हैं तो हम वहाँ के लिए दा का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ फ्रॉम भी आया है, दा भी आया है, इसलिए हमारा दा का यूज़ यहाँ नहीं होगा, दा का यूज़ रॉन्ग है, इसलिए इसके सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज़ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। तो यहाँ जो अटेंशन है इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है,
अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम द का प्रयोग करेंगे, तभी ये हमारा सही होगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है और किसी पार्ट में आपको कोई एरर इसमें दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई आ एक्सपेंसिव कार। इसके देखिए कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी। आई एम नॉट वेल्दी ये अपने आप में सही है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड ये भी सही है। अब यहाँ जो सी पार्ट है उसमें देखिए टू बाई ए एक्सपेंसिव, तो जो ई क्या है, ये वॉवेल है और वॉवेल के पहले इसमें ए लगा हुआ है, तो वो क्या है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। वॉवेल के पहले हमेशा क्या लगता है, एन का यूज़ होता है, इसलिए ए आपका गलत है और उसकी जगह एन हो जाएगा, एन एक्सपेंसिव कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। ये इसके कौन से पार्ट में एरर है, आइए चलते हैं चेक करते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। पार्ट ए को देखते हैं, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। इफ़ आई न्यू दैट कालिदास, क्या मैं, तो यहाँ पर जो दिया है इस टेंस में ये कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा हुआ है और ग्रेटर लगा हुआ है। जब कंपैरेटिव डिग्री आती है तो कंपैरेटिव के पहले देन द का प्रयोग नहीं होता, कंपैरेटिव के साथ द नहीं आता है। द का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री में आता है, सुपरलेटिव में आता है, इसलिए आपका इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। He had no illusions of being either a disguised writer or a editor. He had no illusions of being either a disguised writer or a editor. तो यहाँ जो एडिटर शब्द देखिए, इसमें इसको चेक कर लेते हैं कहाँ से हमारा एरर है, कहाँ तक सही है। ही हैड नो इल्यूजन्स, उसको कोई भ्रम नहीं थे। ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्गाइज्ड राइटर, तो राइटर के पहले, राइटर तो अपने आप में सही है, राइटर के पहले ए डिस्गाइज्ड राइटर सही है क्योंकि ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट के पहले ए है। लेकिन जो आपका अगला है सी पार्ट, सी पार्ट में और ए एडिटर, एडिटर क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ एन एडिटर हो जाएगा। ए एडिटर गलत है, इसकी जगह हमें एन एडिटर करना होगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजंस वर करेक्ट। अब देखिए इस टेंस में ही एड्रेस्ड पीपल, उसने लोगों को संबोधित किया, एंड ट्राइड और प्रयास किया, अपना सबसे अच्छा प्रयास किया उनको मनाने का, देम दैट हिज डिसीजंस, के उसके डिसीजन सही थे, उन्हें इस बात पर सहमत करने के लिए पूरा जोर लगाया। तो यहाँ जो द पीपल है, पीपल शब्द है, ये डेफिनेट नाउन के रूप में है। जब डेफिनेट नाउन होता है तो डेफिनेट नाउन के साथ द का प्रयोग, द का प्रयोग डेफिनेट नाउन के साथ होता है, नाउन के साथ होता है। इसलिए पीपल के पहले
दा का प्रयोग होगा तभी आपका सेंटेंस सही होगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।